सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और ये गहमा गहमी दो नेताओं के बीच है, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच। सागर में जयसिंह नगर के नाम पर सियासत गर्मा गई है, जहां मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बिना नाम लिए पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर निशाना साधा। राजपूत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अपनों के घर देखो, हमारी जयसिंह नगर पर पत्थर फेंको, और ये भी बताया कि भूपेंद्र सिंह 10 साल विधायक रहे लेकिन विधानसभा में एक पुलिया तक नहीं बनवा पाए। उन्होंने कहा आप प्रस्ताव भेजो, हम घोषणा कर देंगे। अभी प्रस्ताव भी नहीं गया और पेट में चूहा काटन लगे। मगर भैया अपनों घर देखो, हमारी जयसिंह नगर में पत्थर आने फेंको। उधर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार नाराज हो गए। मामला तब बिगड़ा जब तहसीलदार कुलदीप दुबे ने विधायक को मुख्य गेट की बजाय दूसरे गेट से जाने को कहा, जिससे सिकरवार का गुस्सा भड़क गया। नाराज होकर वो बैठक छोड़कर अपनी गाड़ी से रवाना हो गए। अरे आप इधर से ही आ जाओ, अरे आप इधर से ही आ जाओ। विधायक के भड़कने के बाद तहसीलदार ने कोशिश की कि विधायक जी मान जाएं, लेकिन विधायक जी पर गुस्सा सवार हो गया था। अरे आप इधर से ही आ जाओ, अरे आप इधर से ही आ जाओ। सिंधिया ने तुरंत स्थिति को संभाला और विधायक को मनाकर वापस बैठक में ले आए, लेकिन बैठक के दौरान भी अपनी सीट आगे लेने के लिए विधायक जी अड़े रहे। उनके सारे जिद मानने के बाद बैठक हुई। तहसीलदार के व्यवहार से नाराजगी के बावजूद सिंधिया ने माहौल को शांत किया और बैठक को आगे बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली रील का रुख कर लेते हैं। अगली रील में क्या रहने वाला है? चूल्हे की रोटी की मिठास, बिहार में चुनाव गए और ये सब बहुत तेज हो रहा है। अगली रील बिहार के मधुबनी से आपको बता रखेंगे, जहां पर तेजस्वी यादव ने मधुबनी में एक कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया और उस खाने की जमकर तारीफ की है, जिसका वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने चूल्हे पर बनी रोटी और देहाती खाने का लुत्फ उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चूल्हे की आंच में बनी रोटी में माटी की महक, मिठास और अपनेपन की गर्माहट होती है। तो हम लोग खाते हैं, हम लोग, लेकिन जो देहात में बनता है वो शहर में थोड़ी बनता है, और आजकल लोग बना भी नहीं पाता है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जीवन और संस्कृति की तारीफ की। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ ही लिखा कि चूल्हे की आंच में सिकी रोटी में माटी की महक, मिठास और स्वाद, अपनेपन की गर्माहट होती है। स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हुए तेजस्वी यादव ने जमकर तारीफ की और कहा कि जो हम लोग देहात में खाते हैं वैसा थोड़ी कहीं और मिलता होगा। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ एक दिलचस्प और प्यारी बातचीत करते नजर आए हैं, जहां उन्होंने बच्चों से उनके नाम, स्कूल और पढ़ाई के बारे में पूछा। सीएम योगी ने बच्चों के साथ बातचीत करते हुए उनकी पढ़ाई और स्कूल जाने के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छा करें। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को चॉकलेट भी दी, जिससे बच्चे बहुत खुश हो गए। क्या नाम है? कौन क्लास में पढ़ती है? केजी में। रोज जाती है स्कूल? आज तो गई नहीं है। गोरखनाथ मंदिर में ये प्यार भरा माहौल बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक यादगार पल बन गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग भी मौजूद थे। बच्चों ने सीएम योगी के साथ समय बिताना बहुत पसंद किया और उनकी बातों से प्रेरित हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पहल से बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई में मेहनत करने और अच्छा भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और वायरल रील का जिक्र कर लेते हैं। बंदर में थाली बजाई है भाई, ये देखिए। वाकई में ये रील तो आपने अपने मोबाइल में भी स्क्रॉल करते हुए देखी हुई। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें एक बंदर घर की छत पर खूब धमाचौकड़ी कर रहा है। दरअसल बंदर के हाथ में थाली है और फिर वो उसे बजाता हुआ, करतब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक घर की छत पर नैवेद्य की थाली रखी थी, लेकिन एक शरारती बंदर ने वहां पहुंचकर खाना छोड़कर थाली ही उठा ली और हंगामा मचा दिया। वीडियो में दिख रहा है कि बंदर थाली लेकर छतों पर कूद फांद कर रहा है। बंदर जमीन पर थाली पीटता तो कभी हाथों से थाली बजाता, इधर उधर कूदता हुआ नजर आ रहा है।
बहुत देर तक बंदर थाली पीटता रहा। लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बंदर नहीं मान रहा था। आखिरकार किसी तरह लोगों ने उसे भगाया। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जहां लोग बंदर की शरारत पर हंस रहे हैं। ऐसे वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। शाह का ये 2 दिवसीय दौरा बेहद खास रहने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। शाह रात 8 बजे रायपुर पहुंचकर होटल मेफेयर के लिए रवाना होंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल यानी शनिवार को सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए उड़ान भरेंगे। इसके बाद दोपहर 12 से 12:30 बजे तक जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक मुरिया दरबार में शामिल होंगे और 1:30 बजे से 2:30 बजे तक सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी में शामिल होंगे। फिर 3:15 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। 4 अक्टूबर को मुरिया दरबार का आयोजन सिरहासार भवन में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश मंत्रिमंडल के मंत्री, बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। राज्य गठन के बाद ये पहली बार ऐसा होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में जनता की बात सीधे सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज भारत पाक सीमा पर स्थित एक गांव 22 MD में सेना की पोस्ट पर जवानों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है, जहां फिर भारतीय टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ नहीं मिलेगी, हाथ भी नहीं मिलाने वाली। हाल ही में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहा है, जहां अब 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाना है। वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय विमेंस टीम के खिलाड़ी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सरकार के साथ पूरी तरह से तालमेल है। विमेंस मैच में भी टॉस पर कोई हैंडशेक नहीं होगा, साथ ही मैच रेफरी के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा और खेल खत्म होने के बाद भी कोई हैंडशेक नहीं होगा। इंडियन वुमेन्स टीम 5 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान वुमेन्स के साथ मैच खेलने उतरेगी। एशिया कप में भारत की मेंस टीम ने पाकिस्तान से 3 मैच खेले और तीनों जीते, लेकिन एक भी मैच में टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली रील का रुख कर लेते हैं। अगली रील में बंदर एक और है। बंदर पर्स ले गया, पहले थाली, 500 के नोट है भाई साहब। ये मामला कहाँ का है? मथुरा का है, जहां पर बंदरों का आतंक किसी से छिपा नहीं है। मंदिर जाते समय बंदरों की नजर श्रद्धालुओं के सामान पर होती है, चश्मे पर होती है, बैग पर होती है, मोबाइल पर होती है, और यही यहां पर भी होता हुआ नजर आया है। उस बंदर ने एक पर्स छीन लिया और उसमें से पैसे भी निकाल लिए। बंदर ने पर्स दिया और कैसे, इस रील में देखिए। इस पर्स में 10,000 रुपए रखे थे। बंदर पर्स लेकर मकान की छत पर चला गया और वहाँ पर पैसे निकालने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बंदर के हाथों में नोटों का बंडल है। बाद में जब उसे फ्रूटी दी गई तो बंदर ने नोटों का बंडल नीचे गिरा दिया। दरअसल बंदर नोटों का बंडल हाथ में लिए फ्रूटी का इंतजार कर रहा था। जिस पल उसे नीचे से फ्रूटी की बोतल फेंकी गई, उसने उसी पल पैसे वापस लौटा दिए। इस घटना से लोग हैरान रह गए और इसका वीडियो तेजी से शेयर किया गया है। मथुरा में बंदरों की ऐसी हरकतें आम बात है, लेकिन इस बार ये काफी चर्चा में आ गया। महिला श्रद्धालु को अपना पर्स वापस मिल गया, लेकिन उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग इस घटना को देखकर बंदरों की चालाकी पर हैरान हैं। ऐसी घटनाएं मथुरा और वृंदावन जैसे मंदिरों के आसपास अक्सर होती रहती हैं। तो आप भी सावधान रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात महासमुंद की करते हैं। यहाँ पर बारिश की वजह से हाल बेहाल है। जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय का परिसर भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें महासमुंद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की है, जहां रात भर की बारिश के बाद पूरा परिसर पानी से लबालब हो गया। कार्यालय में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है।
जिससे कर्मचारी हो या आम नागरिक सभी परेशान है। बारिश तो हर साल होती है, लेकिन यहाँ पानी निकासी के इंतजाम हर साल फेल हो जाते हैं। इस बार हालत और भी खराब हो गए हैं, क्योंकि गौरव पथ निर्माण के तहत की जा रही अधूरी नाली योजना पानी की निकासी में बड़ी बाधा बन गई है। सवाल यह है कि अब सरकारी भवनों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव आम बात बन चुकी है। जहां शिक्षा का संचालन होना चाहिए, वहां अब जल भराव का आलम है। कर्मचारियों ने बताया कि ऑफिस के अंदर भी पानी रिसने से कामकाज प्रभावित हुआ है। इस स्थिति ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई और उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देश में ऑनलाइन सट्टा जुआ के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान पहले पायदान पर है। देश में ऑनलाइन सट्टा जुआ के मामलों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। यहाँ ऑनलाइन सट्टा में 52 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 11 और तीसरे पर महाराष्ट्र 10 है। इसी तरह बुजुर्गों के खिलाफ हत्या में भी छत्तीसगढ़ आगे है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी राज्य सबसे आगे है। ये खुलासा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 से हुआ है। देश के गिने चुने राज्यों में ऑनलाइन सट्टा जुआ पर कार्रवाई चल रही है। इसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, क्योंकि यहाँ लगातार महादेव सट्टा ऐप और उससे जुड़े अन्य ऐप पर कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ के लिए एनसीआरबी की रिपोर्ट ने हर किसी को चौंका दिया है। फिर चाहे ऑनलाइन सट्टा हो या फिर बुजुर्गों की हत्या, छत्तीसगढ़ इनमें सबसे आगे है। ऐसे में इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासनिक अमला इन मामलों में कैसे सख्ती बरतता है, ये देखने वाली बात होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल हमेशा अपने स्टाइल और अंदाज के लिए चर्चा में रहती है। हर साल इसी तरह इस साल भी दुर्गा पूजा के त्योहार में वे पहुंची और ट्रफ वायरल हो गई। विजयादशमी के मौके पर काजोल ने मुंबई के एक पंडाल में शिरकत की, जिसके बाद उनका वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में काजोल व्हाइट और रेड बॉर्डर वाली ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी पहने हुई दिखाई दे रही हैं। पूजा का माहौल पूरी तरह भक्ति और उमंग से भरा हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि काजोल सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हैं, तभी अचानक एक शख्स उन्हें पकड़कर रोक लेता है। बताया जा रहा है कि वो शख्स उनका बॉडीगार्ड है। जैसे ही काजोल को किसी ने खींचकर रोका तो वो थोड़ी हैरान रह गई और उनका रिएक्शन भी कैमरा में कैद हो गया। उस वक्त उनकी आंखों में एकदम से शॉकिंग एक्सप्रेशंस नजर आए, मानो वो समझ नहीं पाई कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो पर लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बॉडीगार्ड ने उन्हें गिरने से बचाने के लिए रोका था, क्योंकि सीढ़ियां थोड़ी ऊंची थी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि शायद उन्हें गलत तरीके से पकड़ा गया, इसीलिए काजोल पहले चौंक गई।